अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीटेट दिसंबर 2024 का जो इम्तिहान हुआ है उसमें लैंग्वेज फ़र्स्ट उर्दू का जो है तो हम पेपर फर्स्ट का लैंग्वेज फ़र्स्ट इसमें एनालिसिस करने वाले हैं, अंदाज़न आंसर की देखने वाले हैं, जो कि 14 दिसंबर 2024 को जो आपका इम्तिहान हुआ है। तो फ्रेंड, वक्त को ज़ाया ना करते हुए हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और अपने उन फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए जो सीटेट या फिर महाटेट या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हम पेपर की तरफ। फ्रेंड्स, हमारे पास मेन टेक्स्ट बुकलेट के कोड का जो है तो पेपर है, पेपर फर्स्ट है उर्दू का। अब जिस किसी का जो भी कोड रहेगा, के को छोड़कर जो भी कोड रहेगा, तो उसमें क्वेश्चन जो है तो नीचे ऊपर होते हैं, तो उस तरीके से जो है तो आपको आपका आंसर की चेक करना है, पेपर चेक करना है। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए जो है तो हम क्वेश्चन की तरफ देखेंगे और डायरेक्टली जो है तो हम क्वेश्चन लेने वाले हैं ताकि आपका वक्त उसमें जो है तो बच जाएगा। तो फर्स्ट जो है तो क्वेश्चन है लैंग्वेज फ़र्स्ट का उर्दू का जो है तो उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 4 सवाल नंबर 51 तो 120 सिर्फ तभी थे अगर उन्होंने ज़बान फर्स्ट का ऑप्शन उर्दू चुना है, यानी कि जिस किसी का लैंग्वेज फ़र्स्ट उर्दू था सीटेट में उनके लिए रहेगा। 91 नंबर का सवाल है अमीर का मुज्जाद है। तो फ्रेंड्स, डायरेक्टली हम यहाँ पर आंसर्स देखने वाले हैं। तो अमीर का जो मुज्जाद है वो ऑप्शन नंबर 3 है, गरीब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हकीम अजमल ख़ान जो कुछ कमाते उन्हें किन कामों में उठा देते थे। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अपने अजीज़ों और गरीबों और कौमी कामों में उठा देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान में किसकी टक्कर का कोई हकीम नहीं था। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हकीम अजमल ख़ान की टक्कर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हकीम अजमल ख़ान की मदद करने का अंदाज़ कैसा था। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वो एक हाथ से देते और दूसरे हाथ को खबर ना होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है तबीब की जमा है। ऑप्शन नंबर 2 जो है तो इसका राइट आंसर रहेगा तबीबों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हकीम अजमल ख़ान की किन से माहवार हज़ारों की रकमें बंधी हुई थी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नवाबों और राजाओं की जानिब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर का सवाल है हकीम अजमल ख़ान की दिल्ली से बाहर जाने की कितनी फ़ीस मुकर्रर थी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर लास्ट 1000 रुपये रोज़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हकीम अजमल ख़ान की नज़र में कौन बराबर थे। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अमीर व गरीब सब बराबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हकीम अजमल ख़ान को 1921 तक किस हैसियत से जानते थे। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एक अच्छा हकीम जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। 105 जो सवालात थे, यानी कि 6 सवालात आपको नज़्म में से पूछे गए थे, तो उसमें हम क्वेश्चन देखेंगे। 100 नंबर का सवाल है कि पहाड़ ने गिलहरी से क्या कहा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शर्म से पानी में जाके डूब मरने को पहाड़ ने गिलहरी से कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 नंबर का सवाल है कि पहाड़ के नज़दीक गिलहरी बेशऊर होकर क्या बन बैठी है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा बातमीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर का सवाल है पहाड़ अपनी आन बान के आगे किसको पस्त बता रहा है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर लास्ट, ज़मीन को पस्त बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बात मुझ में है तुझको वो है डैश डैश कहा, दिए हुए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ भरिए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नसीब। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे शेर में पहाड़ ने गिलहरी को कौन सी चीज़ कहा है। कौन सी चीज़ कहा है। तो फ्रेंड्स, पहाड़ ने गिलहरी को कौन सी चीज़ कहा है, तो ज़रा सी चीज़ जो है तो उसने कहा है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भला का मुज्जाद है, यानी कि अपोजिट वर्ड क्या है। तो फ्रेंड्स, भला का जो अपोजिट वर्ड रहेगा मुज्जाद रहेगा वो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा बुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि
पैडागोजी का जो है तो ये फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा 106 नंबर का सवाल कि ह्यूमन्स के मफरूज़ात के आपसी इन्हिसारियत के मुताबिक दर्ज झेल में से कौन एक दूसरे पर मुनसर होते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहली और दूसरी ज़बान में बुनियादी आपसी महारतें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर का सवाल है, ज़बान और बोली के बारे में दर्ज झेल में से कौन लिसानी एतबार से दुरुस्त है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ज़बान और बोली के माबैन फ़र्क व इम्तियाज़ को अभी तक सही तौर से वाज़े नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़रा 7 माह की छोटी बच्ची है, मसूतों और मसमतों को मिलाकर आवाज़ निकालती है, वो किसकी मदद से तरसील कर रही है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, सूतियों की मदद से जो है तो वो तरसील कर रही है। सूतियों से मुराद आवाज़ के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर का सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन हुरूफ और हुरूफ तहजी के बजाय अल्फाज और छोटी कहानियों की मदद से पढ़ने की शुरुआत का जवाज़ नहीं फराहम करते हैं। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, पढ़ना शुरू करने वाले छोटी इकाई के बजाय बड़ी इकाइयों पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर का सवाल है कि पैदावारी या मफीद लफ्ज़ियात से क्या मुराद है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, लिखने और बोलने में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखा गया कि मुख्तलिफ समाजी माशी ग्रुप के बोलने वाले काफ का तलफ़ुज़ मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं, ये डैश डैश की मिसाल है। तो फ्रेंड्स ये अमली तनों की मिसाल है। अमली तनों से मुराद जो है तो समाजी फ़र्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से तफ़हीम मतन की हिकमत अमलियों के बारे में गलत बयान की निशानदही कीजिए। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, सरसरी मुताले में गहराई में जाकर मुताला करते हैं जबकि गैर मुताले में ज़्यादातर उजलत से मुताला करते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर का सवाल है कि मादरी ज़बान पर मबनी कसीरुल लिसानियात वकालत करती है कि। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, कि तमाम बच्चे अपनी मादरी ज़बान या घर की ज़बान में स्कूली तालीम शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर का सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन सा तसव्वुर ज़बान के इक्तिसाब के आला कार एलएडी से मुराद आला कार एलएडी में वाज़े नहीं किया गया है। एलएडी यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर लास्ट, बच्चे मरुसा ज़बान कैसे सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर का सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन दूसरी ज़बान की तदरीस के तरीक़े क़वायद के इतलाक़ के ख़साइस यानी खुसूसियत में शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर लास्ट, ऑप्शन नंबर 4 कि दूसरी ज़बान में रास्त तरसील और फिर दोनों ज़बानों के क़वायद के उसूलों का तक़ाबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चा ज़बान का इस्तेमाल करते हुए अपने इर्द गिर्द की चीज़ों, वाक़यात और मज़ाहिर के बारे में पूछना शुरू करते हैं तो दूसरों के मुकाबले ज़बान का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला अमल कौन होता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, इंज़बाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 नंबर का सवाल है कि उस्ताद तलबा से तजुर्बे पर मबनी सवालों के जवाब देने के तरीक़े के बारे में गौर करने के लिए कहता है और ये भी पूछता है कि इस तरह के सवाल का जवाब लिखते हुए वो क्या सोच रहे थे, ये डैश डैश की मिसाल है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, माबाद वकूफ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर का सवाल है कि दर्ज झेल में से कृष्ण का कौन सा मफरूज़ा वाइगोत्स्की के ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से मुशाबहत रखता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, मवाद का मफरूज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
119 नंबर का सवाल है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादातर इसको शेयर करें जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने पेपर देकर आए। 119 नंबर का सवाल है कि दर्ज झेल में से किस महारत को मतन को समझकर पढ़ने के लिए अहम नहीं समझा जाता। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, इनफरादी हुरूफ तेजी पर जोर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि इंसानी ज़बान की किस खुसूसियत की बिना पर इंसान उन चीज़ों के बारे में बात कर सकता है जो फ़िलहाल ज़मान व मकान मौजूद नहीं है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा इंतकालियत, ऑप्शन नंबर 2। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके 30 में से जो है तो तकरीबन 25 के अबव आपके मार्क आए होंगे। ये जो तो अंदाज़न आंसर की है, और जिस किसी के जो तो कितने में से कितने जो तो आपको मार्क आ रहे हैं, 30 में से कितने जो तो आपने लिए, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। और महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है तो अनाउंसिंग ये रहेंगी कि बहुत जल्द जो है तो हम TAIT यानी कि महाराष्ट्र टेट की तैयारी भी हेलो लर्निंग एकेडमी पर लेने वाले हैं। तो जितने भी कैंडिडेट TAIT यानी टेट की तैयारी करने वाले हैं या कर रहे हैं, या जो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो है तो अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट गाइडेंस और तमाम चीज़ें आपको हेलो लर्निंग एकेडमी पर फराहम की जाएंगी और गाइडेंस भी किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।